शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य पर्वत 1008 श्री विजयराजे महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए सभी सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण, बुद्धि बुद्धि को जागृत करना, उसके लिए आप और हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अपनी क्लास 9th क्लास अभी चल रही है। 10वें का क्षमा चाहता हूँ, किसी का फोन आ गया। सजीवनीय सजीवनीय नामम चौथम अध्ययनम, चौथा अध्ययन का नाम है सजीवनीय। सजीवनीय अर्थात सड जीवनिका। सड जीवनिका मतलब 6 इकाई के जीव। इस अध्ययन में 6 इकाई के जीवों के बारे में सम्यक प्रकार से स्वरूप किया है, उनके कितने कितने प्रकार है उसके बारे में बताया गया है, और उनकी कैसी रक्षा की जा सकती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए इसको षड जीवनिका नामम अध्ययन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कई जीवों के स्वरूप, उनके कितने कितने प्रकार है और उनकी कैसी कैसी रक्षा की जा सकती है उसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। ये गद्य और पाद्य रूप में ग्रंथित है। गद्य अर्थात निबंध, मतलब शुरुआत में क्वेश्चन आंसर्स के तरीके से बताया गया है, और पद्य अर्थात राइमिंग वर्ड्स में, मतलब श्रोत्र में बताया गया है। इसको धर्म प्रज्ञप्ति भी कहते हैं। धर्म प्रज्ञप्ति कैसे कहते हैं? क्योंकि इसमें धर्म की परूपना की गई, धर्म की परूपना की गई है। और ये धर्म प्रगति, इस अध्ययन को धर्म प्रगति इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये अध्ययन बाकी अन्य अध्ययन की स्पर्शी है। मतलब सभी अध्ययन को वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टच करता है, स्पर्शी है। तो उसको ये उचित भी है, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन के बिना एवं सूत्र ज्ञान के बिना चारित्र संभव नहीं है, अर्थात सम्यक चारित्र संभव नहीं है। और जब तक सम्यक चारित्र नहीं होगा तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ। तो जब तक सम्यक चरित्र की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें सम्यक ज्ञान दर्शन और सूत्र ज्ञान का विस्तार रूप से बताया गया है। तो हम इस अध्ययन के पहले गाथा में प्रवेश करते हैं। सूयम में औसम तेनम भगवया एवं अक्षयम इय खलु सज्जीवनिया नाम जैनम समनेनम भगवया महावीरेणम कासवेनम पवैया सुअक्षया सुपन्नता संयम में ऐजियुम अजैनम धम्म पन्नति। सूयम में औसम तेन भगवया एवं अक्षयम इय खलु सज्जीवनिया नाम जैनम समनेनम भगवया महावीरेणम कासवेनम पवैया सुअक्षया सुपन्नता संयम में ऐजियुम अजैनम धम्म पन्नति। सर्वप्रथम मतलब गुरु शिष्य से कहते हैं, औसम अर्थात है आयुष्मान शिष्य, मैंने स्वयं मतलब सुना है। हे आयुष्मान शिष्य, मैंने सुना है। स्वयं में औसम तेन भगवैया, इस प्रकार भगवान ने, भगवैया अर्थात भगवान ने, अक्षयम मतलब कहा है, इस प्रकार भगवान ने कहा है। तेनम भगवैया एवं अक्षयम, इस प्रकार भगवान ने कहा है। को कौन से भगवान ने? महावीरेणम कासवेनम पवैया
श्रमण भगवान भगवया यानी भगवान काश्वेनम एनम कश्यप गोत्र महावीरेनम अर्थात महावीर स्वामी। तो इस प्रकार क्या कहा है, ये खलु इस जिन शासन में निश्चय ही सजीवनिया छह काई के जीवों का कथन करने वाला, छह काई के जीवों का कथन करने वाला, ये खलु सजीवनिया इस जिन शासन में निश्चय ही छह काय के जीवों का कथन करने वाला नाम अध्ययनम नामक अध्ययन है। क्या है, क्या कहते हैं कि भाई इस आ, इस इन जिन शासन में निश्चय ही छह काय जीवों का कथन करने वाला, मतलब एक एक चीज के बारे में भली भांति बताने वाला, एक एक चीज का स्वरूप एकदम क्लियर कट, जो क्या है क्या नहीं उसको एकदम स्पष्ट बताने वाला अध्ययन है, नामक अध्ययन है। वो कौन, मतलब श्रमण भगवान कश्यप गोत्र महावीर। फिर आगे बोलते हैं पवैया सुअक्षया सुपन्नता, पवैया जिन्होंने सम्यक प्रकार से जाना, पवैया सुअक्षया सम्यक प्रकार से कथन किया है, कहा है, पहले उसको जाना, सम्यक प्रकार से जाना, फिर उसके बारे में बताया। तो सम्यक प्रकार से जाना फिर उसके बारे में बताया, फिर सुपन्नता, फिर जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही उन्होंने आचरण में भी किया है, जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही उन्होंने आचरण भी किया है। तो संयम में अहिजियम। तो फिर शिष्य पूछता है कि क्या, पहले शिष्य को बताया, गुरु ने शिष्य को बताया है कि इस जिन शासन में छह काय जीवों का छह काय के जीवों का कथन करने वाला अध्ययन है, जो भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक प्रकार से जानकर, फिर कहकर और जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही उनका आचरण भी कर कर बताया गया है। तो फिर शिष्य गुरु से पूछता है, संयम में समाचार, इस अध्ययन का अध्ययन करना मतलब अजेयम अध्ययनम अध्ययन करना, सीखना क्या मेरे लिए श्रेष्ठकारी है, कल्याणकारी है। संयम में अजियम अजैनम, इस अध्ययन का अध्ययन तो वापस गुरु कहते हैं इसको सीखने से धर्म का बोध होता है, धम्म पन्नति, इसको करने से धर्म का बोध होता है। पहले गुरु ने शिष्य को बताया, फिर शिष्य ने वापस गुरु से प्रश्न किया और वापस गुरु ने शिष्य को बताया कि इस अध्ययन का अध्ययन करने से धर्म का क्या होता है, बोध होता है। फिर आगे छह कई जीवों का स्वरूप बताया, मतलब छह कई जीवों के बारे में बताया। उडुवी चित्त सॉरी मिच्छा में दुग्गड़म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इय खलु सजीवनिया सॉरी कयरा खलु सजीवनिया नाम जैनम भगवैया महावीरेण कासुवेनम पवैया सुअक्कया सुपन्नता संयम में अहिजियम अजैनम धम्मपन्नति। तो फिर वापस शिष्य पूछता है कि वो कौन सा अध्ययन है जिससे पढ़ने से मतलब हमारे लिए श्रेष्ठ कार्य है। कयरा मतलब कौन सा, बाकी सब जो लास्ट गाथा में बताया था वैसे ही है। फिर इमा खलुसा सज्जीवनिया नाम जैनम भगवैया महावीरेणम कासुवेनम पवैया सुअक्षया सुपन्नता संयम में अहिजियम अजैनम धम्मपन्नति। तो फिर इमा, तो अब वापस गुरु बताते हैं कि ये उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार है। वो आगे बताते हैं कि
वो कौन सा है, उन्होंने जैसे पूछा था, अब वो बताते हैं कि वो इस प्रकार है। तो फिर नेक्स्ट है, तन जहाँ उड़वी काया, औ काया, तेऊ काया, वाउ काया, वनस्पति काया, तस् काया। वो छह जीव मतलब छह काय कौन से हैं, तो उनके बारे में बताते हैं। तन जैसे कि उड़वी काया पृथ्वी काय, औ काया अपकाय यानी पानी के जीव, तेवकाय तेवकाय अग्नि संबंधी जीव, वायुकाय वायुकाय, वनस्पतिकाय वनस्पति काय के जीव, और तस्काय त्रस्काय के जीव, जिसमें बेंद्रिय तेंद्रिय चौरंद्रिय पंचेंद्रिय सभी जीव आ जाते हैं त्रस्काय में। फिर आगे उसका वर्णन है। उडुवी चित्तमंत मक्कया अनेक जीव उडो सत्ता अन्नथ सत्त परिण एनम। आओ चित्तमंत मक्कया अनेक जीवा उडो सत्ता अन्नथ सत्त परिण एनम। एवं चित्तमंत मक्कया अनेक जीवा उडो सत्ता अन्नथ सत्त परिण एनम। वाव चित्तमंत मक्कया अनेक जीवा उडो सत्ता अनंत सत्त परिणयनम वनस्सहि चित्तमंतमक्कया अनेक जीवा उडो सत्ता अनंत सत्त परिणयनम। मतलब इसमें इसमें सभी पुडुविकाय मतलब पृथ्वीकाय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये सभी जीव जब तक शस्त्र परिणित नहीं हो जाते हैं, सत्य परिण एनम, इसमें शब्द है सत्य परिण एनम, जब तक शस्त्र परिणित नहीं हो जाते हैं, अन्यथ अतिरिक्त उस उसके सिवा उड़वी काय, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, जितने भी काय है, चित्त मंत मक्खया, वो सभी के सभी जीव क्या है, सचित है। जब तक शस्त्र परिणित नहीं हो जाता है, तब तक ये सभी के सभी जीव जो भी है, वो सभी के सभी जीव सचित है। अनेक जीवा वे अनेक जीवों वाले हैं, अनेक जीव वे अनेक जीवों वाले हैं। उडो सत्ता, और उन अनेक जीवों में उनमें अनेक जीव पृथक पृथक रहते हैं। एक एक बूंद पानी में एक बूंद पानी में असंख्यात जीव रहते हैं, और वो असंख्यात जीव सभी अलग अलग है, सभी पृथक पृथक रहते हैं। उड़ो उड़ो सत्ता, उनमें अनेक जीव पृथक पृथक रहे हुए हैं, मतलब अलग अलग, सभी जीव अलग अलग है। अब आगे वनस्पति काय के बारे में बताया गया है। तन जहाँ अगबिया, मूल बिया, ओर बिया, खंड बिया, बियरुआ, समुच्छिमा, तर्णलया, वनसहि काया, सब्बिया, चित्तमंत मक्खया, अनेक जीवा, उडो सत्ता, अनंत सत्त परिण एनम। अगबिया, जिनका बीज अग्र भाग में होता है, उसे अगबिया कहते हैं। मूल बिया, जिनका बीज मूल में रहता है, और मूल में रहता है, जैसे कंद, कंद है, कैरेट है, वो सब मूल बिया। और बिया, जिनका जिनका बीज गांठ के रूप में रहता है। अब गन्ने को देखे होंगे, गन्ने के बीच बीच में गांठ होती है, तो वो गांठ में ही उनका जीव होता है, तो उसे कहते हैं फोर बिया। फिर खंड बिया, जिनका बीज स्कंद में होता है। पीपल का पेड़ को देखोगे तो स्कंद में उनका बीज, मतलब स्कंद में ही उनका बीज रहता है। बियर हुआ बीज से उगने वाले वनस्पति, जो बीज से उगने वाले वनस्पति जैसे गेहूं है, चावल है, वो सब बीज से उगने वाले वनस्पति होते हैं, उसे बियर या रूहा कहते हैं। समुच्छिमा, समुच्छिमा मतलब बिना बीज के ऐसे ही उगने वाले जीव, मतलब घास फूस, मतलब जो भी घास होते हैं ना, उसकी कोई बीज की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही भूमि में अपने आप उग जाते हैं, समुच्छिमा। तृणलया, तृण लता, जो मतलब ऐसे ही नीचे स्लैंडिंग में उग जाते हैं, घर के बाहर भी ऐसे लटके हुए आपको दिखते हैं, तृणलता वैसे। वनस्पति ही इकाइयां, सभी प्रकार की वनस्पति इकाई, सभी या बीज सहित, ये सभी के सभी जीव जब तक शस्त्र परिणित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये सभी के सभी जीव को
सचित कहा गया है। शस्त्र परिणित होने के बाद वो अचित हो जाते हैं। शस्त्र परिणित मतलब पृथ्वी का एक शस्त्र, शस्त्र कौन सा होते हैं, तो मतलब पानी, अग्नि, ये सब उनके शस्त्र होते हैं। उनके संपर्क में आते ही तो वो पृथ्वी मतलब सचित सचित से अचित में बदल जाती है। वैसे ही अग्नि का मतलब पानी के लिए अग्नि का स्पर्श होने से उनका शस्त्र परिणित हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही वो शस्त्र परिणित हो जाता है, उसके बाद वो सचित से अचित में आते हैं। तब तक वो सचित ही कहते हैं। और उनको मतलब उनको यूज में लेना, उनको यूज में लेना साधु के लिए वर्जित है। अब रसकाय का वर्णन। से जे पुन इमे अनेक बहवे तसा पाना तंजहा अंडया ओयाया जरा ऊया रसया संसेया संसेयिमा समुच्छिमा उब्बिया उववाया जेसिम केसिम च पाणानम अभिकंतम पडिकंतम संकुच्चियम पसारियम रूयम बंतम तस्यम पलायम अगई गई विन्नाई जेये कीड़ पयंगा जाय कुंतु पिविलिया सवे बेंद्रिया सवे तेंदिया सवे चौरंदिया सवे पंचिंदिया सवे तिरिक जोनिया सवे नेरिया सवे मनुया सवे देवा सवे पाना परमा हमिया ऐसो खलु चट्टो जीवनी काओ तस काओ ती पहुंचे। अब त्रस काय का स्वरूप बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि इसके बाद मतलब से मतलब इसके बाद ये जो इमे ये आगे कहे जाने वाले त्रस प्राणी है। तसा पाना त्रस प्राणी है। पुनः फिर अनेक मतलब अनेक, बहवे मतलब बहुत प्रकार के हैं। अनेक मतलब अनेक और बहवे मतलब बहुत प्रकार के हैं। तन जहाँ अंडया, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, जो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, मुर्गी के मुर्गी के अंडे होते हैं, कबूतर के, मतलब वो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसे अंडया कहते हैं। पोया यानी जो शिशु रूप में उत्पन्न होते हैं, मतलब जिन पर कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं, जिन पर कोई आवरण लिपटा हुआ नहीं होता है, जो सीधे शिशु रूप में ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। हाथी को आपने देखा होगा, जो डायरेक्ट शिशु रूप में ही उत्पन्न होता है, तो उसे पोतज कहते हैं। पोया। नेक्स्ट, जरा हुआ। जरा हुआ मतलब अ, गर्भ जो गर्भ वेष्टन या जेली, सबसे पहले वो जेली रूप में होती है। माँ के गर्भ में जब भी कोई बच्चा आता है तो एक जेली रूप में उनका छोटा सा जीव होता है। फिर वो धीरे 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 ऐसे ऐसे अब बढ़ने लगता है। मतलब गाय के इसमें भी देखो, भैंस के उसमें भी देखो, या मनुष्य, मतलब मनुष्य का जन्म और वो सब किसमें आता है, जरा या में आता है। संसेयिमा, संसेयिमा मतलब पसीने से होने वाले जीव, पसीने में उत्पन्न होने वाले जीव, मैल आदि से उत्पन्न होने वाले जीव संसेयिमा में आते हैं। समुच्छिमा, समुच्छिमा अर्थात जो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं बिना माता पिता के सहयोग से, या बिना माता पिता के सहयोग से ऐसे ही उत्पन्न होने वाले जीव को समुच्छिमा कहते हैं। उबिया, अच्छा उबिया नहीं रुको, अर्थात यस। रसैया का टूट गया है। हाँ, जरा रसोई या के पास। मतलब रस से उत्पन्न होने वाले जीव, अर्थात मतलब आप देखे होंगे कि भाई अ, दूध को दूध में ऐसे ही कुछ देर के बाद जब फट जाता है, फटने के बाद दूध दही में छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। या फिर आप रसगुल्ला के जो रस होते हैं उसको ऐसे रखेंगे तो एक 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे के बाद वहां पे देखेंगे छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसे रस से उत्पन्न होने वाले जीव रसैया।
उबिया जमीन जमीन फोड़कर उत्पन्न होते हैं। उबिया वो वाया उत्पाद उत्पाद जन्म, मतलब वो ऐसे ही, मतलब नारकी के जीव और देवता के जीव आप देखेंगे तो वो ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। नारकी के जीव एक कुंडी के उसमें से निकलते हैं, और देवता के जीव सैया में उत्पन्न होते हैं। वो ऐसे के ऐसे जवानी रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्पात रूप में उत्पन्न होने वाले जीव को उत्पातिक कहते हैं। वो उबिया वो वाहिया, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकार, मतलब डिफरेंट प्रकार के जीव की उत्पत्ति स्थान है। मतलब कोई अंडे से उत्पन्न होता है, कोई शिशु रूप में ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है, जो पहले जेली रूप में होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद उत्पन्न होता है। कोई रस से पैदा होता है, कोई बिना माता पिता के सहयोग से ऐसे ही पैदा हो जाता है, मेंढक का जीव भी बोल सकते हैं। और कोई जमीन फाड़कर जीव की उत्पत्ति होती है। कोई उत्पात जन्म देने वाले होते हैं, जैसे नारकी और देवता के जीव है। तो ये सब मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के त्रस्तकाय के जीव हैं। अब आगे ये बताया गया है कि इन जीवों का कैसे कैसे स्वभाव होता है। तो मतलब इसमें से क्या बोलते हैं, इनमें से कोई कोई जीव, कोई कोई प्राणी अभिकंतम, अभिकंतम मतलब सामने आना, पडिकंतम यानी पीछे हटना या पीछे सरकना या पीछे हटना। अभिकंतम पडिकंतम, कोई कोई जीव सामने आना, पीछे हटना। संकुचियम, शरीर को संकुचित कर लेना, कम पैक कर देना। प्रसारियम, शरीर को फैलाना। गुह्यम, शब्द का उच्चारण करना। भंतम, शब्द का उच्चारण करना। भंतम, इधर उधर भ्रमण करना, इधर उधर भ्रमण करना। तस्यम, भयभीत होना। पलायम, डर से भागना। अगई गई विनाई, अगति और गति आदि क्रियाओं में जानने वाले है। मतलब कोई कोई जीव, जब कभी कोई जीव डरता है तो ऐसे जोर से चिल्लाता है, शब्द का उच्चारण करता है। कोई कोई जीव इधर उधर ऐसे भ्रमण कर लेता है। कोई कोई जीव सामने आता है, कोई कोई जीव पीछे हटता है। कोई कोई जीव शरीर को संकुचित कर लेता है। कोई कोई जीव शरीर को ऐसे फैला देता है। मतलब ये सब इन जीवों का स्वभाव है। मतलब इन जीवों का स्वभाव के बारे में बताया गया है। जे ये कीड़ पयंगा, और जो कीड़े और पतंगे हैं, जहाँ ये कुंतु पिवीलिया, कुंतु और चींटियां हैं, वे सभी, और वे सभी बेइंद्रिय, सभी तेइंद्रिय, बेइंद्रिय जाति के जीव, तेइंद्रिय जाति के जीव, चौरेंद्रिय जाति के जीव, पंचेंद्रिय जाति के जीव, सभी त्रिहेन योनि के जीव, सभी मनुष्य, सभी देवता और सभी नारकी के जीव क्या कहते हैं, पाना परमा हमिया, सभी परम सुख के अभिलाषी होते हैं। सभी के सभी जीव को क्या चाहिए होता है, सुख, सुख चाहिए होता है। सभी के सभी क्या, परम सुख के अभिलाषी होते हैं। ऐसो खलु छट्टो जीवनी काहू, तस काहुति पवचेई, ये निश्चय करके छठा जीवनी काय त्रस काय कहा जाता है। इसको त्रस काय कहा जाता है। और इन सब ये त्रस काय, सभी के सभी जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो इसलिए इसलिए क्या करते हैं साधु साधु भगवान, जब भी साधु भगवान मतलब दीक्षा लेते हैं, उसके पहले सभी कायों के, मतलब 6 काय के जीवों को दिव्यम दिव्यम दिव्यहीनम, मतलब 3 करण और 3 योग से प्रत्याख्यान लेते हैं। क्योंकि सभी के सभी जीव सुख के अभिलाषी होते हैं। तो सुख के अभिलाषी होते हैं, उस किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी भी जीव को जीवन से रहित नहीं कर देना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने के लिए साधु भगवान 3 करण और 3 योग से प्रत्याख्यान लेते हैं, सभी जीवों को अभेदान देते हैं। इसलिए किसी भी जीव को हिंसा नहीं करना। आगे प्रहलाद दंड। यही सब। हाँ जी।
सर आज यहीं तक, सारा एक साथ ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा, ओके ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है कि वापस एक बार रिवीजन करो। सर अभी तो क्लियर हुआ है, एक बार पढ़ेंगे वापस तो कुछ भी रहा तो फिर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो इसमें छोटा सा एक वापस कह देता हूँ कि भाई पहले गुरु शिष्य से कहते हैं कि भाई इस जिन शासन में छह कई जीवों का कथन करने वाला अध्ययन है, वो भगवान महावीर स्वामी ने सम्यक प्रकार से जानकर फिर उनको सम्यक प्रकार से कहा है, और जैसे उन्होंने कहा है वैसे उनका आचरण भी किया हुआ है। ये शिष्य वापस पूछते हैं कि वो कौन सा अध्ययन है, मतलब ये अध्ययन को हम अध्ययन करना हमारे लिए क्या कल्याणकारी है। तो फिर वापस गुरु कहते हैं कि भाई इस अध्ययन को अध्ययन करने से हमारे धर्म में प्रगति बढ़ती है, हमारे धर्म की वो हमारे धर्म का बोध होता है। फिर फिर शिष्य वापस पूछता है कि वो कौन सा अध्ययन है। फिर गुरु उनको बताते हैं कि वो इस प्रकार है। तो वो छह काय के नाम बताते हैं: पृथ्वी काय, अपकाय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। फिर उसके बारे में उनका सचित और अचित के बारे में बताते हैं कि जब तक ये शस्त्र परिणित नहीं हो जाता है तब तक वो अचित होते हैं। उसमें अनेक जीव है, और उस अनेक जीव में हर एक जीव पृथक पृथक रहे हुए हैं, सिंगल सिंगल रहे हुए हैं। फिर वनस्पति काय का वर्णन बताया गया है कि भाई वनस्पति काय के कितने कितने प्रकार है। फिर त्रस्काई के बारे में बताया गया है। फिर उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि उनका कैसा कैसा स्वभाव होता है। फिर सभी जीवों को एक साथ में लेकर और फिर ये कहा गया कि सभी के सभी जीव सुख के अभिलाषी होते हैं। यहाँ तक अभी तक हमने समझा है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है। पांच समिति तीन गुप्ती। तो अभी पांच समिति का लास्ट क्लास तक कंप्लीट हुआ था। अभी तीन गुप्ती में चलते हैं। तीन गुप्ती अर्थात संसार के कारणों से आत्मा को सम्यक प्रकार से रक्षा करना। मतलब संसार में जितने भी कारण है उनको उनको अपनी आत्मा से कैसे रक्षा की जा सकती है। तो तीन योग है: मन, वचन और काया। इन तीनों को अगर हम सम्यक प्रकार से उनसे बचाए रखेंगे तो हम इन संसार के कारणों से बचे हुए रह सकते हैं। मन वचन काया को क्या करना होगा? अशुभ प्रवृत्ति में जाने से रोकना होगा। मन वचन काया को आगे क्या करना होगा? तो निर्दोष प्रवृत्ति में जाने के लिए आगे बढ़ाना होगा। फिर कर्म रूपी कचरे को रोकने को हम क्या कहते हैं? गुप्ती कहते हैं। ये मन वचन काया ही हमें अभी तक इस संसार में भटकाया हुआ रहता है। योग और कषाय के निमित्त से ही कर्म का बंध होता है। जब तक ये योग और कषाय इन पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हमारा कर्म बंद होता रहता है। तो इस पर मन वचन काया पर एकदम समय प्रकार से फुल स्टॉप रखना है। मतलब कौन सा फुल स्टॉप रखना है? अशुभ प्रवृत्ति में आने वाले को फुल स्टॉप रखना है, और कर्म रूपी मैल को रोकना है। ऐसे कोई भी चीज हमारी आत्मा में आके नहीं चिपके, उसका विशेष विशेष ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले है मनोगुप्ती। मन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, उसको क्या कहते हैं? मनोगुप्ती। अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, मनोगुप्ती। मनोगुप्ती मतलब मनोयोग कितने प्रकार के हैं? तो उसमें है सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, सत्य मिश्र मनोयोग, असत्य मिश्र मनोयोग। तो कोई भी चीज के तीन कारण हो, मतलब कोई भी अपन गलत कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में चिंतन करते हैं। उसको चिंतन करने के बाद हम फिर उसके बाद क्या करते हैं कि भाई उस कार्य के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत है, उसको इकट्ठा करते हैं।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस कार्य को अप्लाई करते हैं, उस कार्य में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले चिंतन करते हैं, उसके बाद उस चिंतन करने के बाद उसमें क्या क्या चीज का उपयोग होगा उस सबको इकट्ठा करते हैं। फिर इकट्ठा करने के बाद उसको यूज करके उसको अप्लाई में लेते हैं। तो उसी प्रकार तीन तीन अ, हमारे इसमें तीन बताया गया था। सबसे पहले संभ्रम, अर्थात संभ्रम, समारंभ और आरंभ। तो मनोगुप्ति का फर्स्ट है दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना। विचार करना, दूसरों को हानि पहुंचाने का पहले विचार करते हैं कि हाँ मुझे अभी उसको ये कष्ट देना है, ये उसको तकलीफ देनी है। ऐसे ऐसे कुछ अपन विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं, बोलते नहीं, मन में विचार करते हैं। फिर वो विचार करने के बाद अपन नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, उसका नाम है समारंभ। समारंभ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मन में प्रवृत्ति करना। फिर उसको हानि पहुंचाने के लिए उसके पीछे पीछे मतलब कैसे कैसे उसको हानि पहुंचा सकते हैं, उन सभी चीजों को अपन इकट्ठा करते हैं। प्रवृत्ति करना मतलब स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई अभी इसको हानि पहुंचाने के लिए मुझे ये चीज की जरूरत होगी, ये चीज की जरूरत होगी। ऐसे हम मन ही मन विचार करने शुरू कर लेते हैं। फिर आरंभ, आरंभ मतलब कार्य शुरुआत कर देना। दूसरों को मन के तीव्र अशुभ भावों से हानि पहुंचाना। फिर मन में ही उसको एकदम हानि पहुंचाने का वो पूरा कार्य हम कर लेते हैं मन से ही। ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ है। कभी किसी के बारे में कुछ बुरे विचार आते हैं तो उसको कैसे हानि पहुंचाने का उसके पहले चिंतन होता है। फिर वो शस्त्र मन में ही पकड़ते हैं और उस शस्त्र से उनको वार करते हैं, या कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से उस पर हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलो मैं बात बड़ा वैसा ठीक है, उसको किसी न किसी प्रकार उसको हानि पहुंचाने का भी प्रयत्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले विचार करना, फिर इकट्ठा करना, फिर कार्य आरंभ कर देना। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके चार भेद। प्लीज पीछे जिनके माइक खुले हैं बंद कर दीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा दोनों साथ बैठा रहेगा, चढ़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव क्या होता है? इन चार प्रकार के मणि योग में संभ्रम, समारंभ तथा आरंभ में बुरे नहीं प्रवृत्ति, मतलब किसी प्रकार के बुरे भाव नहीं आए उसका समय प्रकार से चिंतन करना। बुरे अद्विषय नहीं आए, जब तक बुरे अद्विषय आते हैं तब तक हमारा आत्मा दूषित होती रहती है। तो चार प्रकार के मनोयोग, चार प्रकार के मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, सत्य मिथ्या मनोयोग, असत्य मिथ्या मनोयोग। सत्य मनोयोग जो जैसा है उसको वैसा समझना। असत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग, फिर मृषा मन, मतलब जो जैसा है उसको वैसा नहीं समझना। फिर तीसरा है सत्य और मिथ्या, मतलब जो सत्य भी है लेकिन थोड़ा उसमें अंश मात्र झूठ भी है। जैसे एक वन में जाते हैं, इसमें अनेक पेड़ होते हैं, हम कभी कभी ऐसे मुंह से बोल देते हैं कि आम के वन में पधारे हैं, आम के वन में हम आए हैं। तो वहां पे सिर्फ आम का पेड़ तोड़ना ऐसा कोई निश्चय नहीं है, तो उसको बोलते हैं सत्य मिथ्या मनोयोग। फिर चौथा है असत्य मिथ्या, यानी व्यवहार भाषा में बोलते हैं हम आटा पीसने गए हैं। हम आटा पीसने तो नहीं जाते हैं, हम तो गेहूं पीसने जाते हैं, तो हम ऐसे ही बोल देते व्यवहार भाषा में वो हम आटा पीसने गए हैं। तो अधिकतर हम व्यवहार असत्य मिथ्या का प्रयोग करते हैं, मतलब हम अपने जीवन में अधिकतर व्यवहार भाषा का प्रयोग करते हैं। तो
सत्य भाषा बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्य मिश्रा भाषा बोलना उसमें भी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठी भाषा बोलना दिक्कत होती है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन 4 प्रकार के मणि योग में संभ्रम, समारंभ तथा आरंभ में बुरे अध्यवसाय रूप नहीं परवते। तो सत्य मणि योग में बुरे अध्यवसाय कैसे हो सकते हैं? तो कभी कभी क्या होता है कि भाई सत्य भाषा भी कहीं कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समझ लीजिए कि भाई कोई बॉर्डर में गया हुआ है, किसी दुश्मन के हाथ में अपना आदमी वहां फंस गया है, तो उनको अगर अपने प्लान के बारे में बोलते हैं, अगर वो ऐसे के ऐसे जैसे उन्होंने देखा है वैसा के वैसा अगर बता दिया जाए, तो क्या हो जाता है, वो अपने देश के लिए हानि उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि कोई कोई ईर्ष्या भाव से ऐसे सत्य भाषा बोल देते हैं कि ताकि उनका नाम का बढ़ोतरी ना हो। तो ऐसे सत्य कभी कभी कहीं कहीं जगह पे पूर्ण सत्य बोलना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस समय झूठ नहीं बोलना, मौन रह जाना मतलब मन से भी ऐसे बुरे विचार नहीं करना। सत्य मन योग को भी उसकी मतलब समझिए किसी किसी की यश कीर्ति बहुत बढ़ती है, तो मन में भी उसके बारे में बुरे विचार नहीं लाना। क्षेत्र से सभी क्षेत्र में कहीं पर भी हो, घर पे हो, बाहर हो, मंदिर में हो, कहीं पे भी हो, हर एक जगह पर हमारा मन शुद्ध रखना, अशुभ प्रवृत्तियां उस पर आके हावी नहीं पहुंचे, उसका ध्यान में रखना। काल से जीवन पर्यंत, जब तक ये जीवन है, या फिर ये कौन, जब तक हमें केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक, जब तक हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें अपने मन योग को अशुभ प्रवृत्ति से बचाए रखना। भाव से उपयोग सहित भाव से। तो मनोयोग वैसे के वैसे वचन योग में भी ऐसे ही है। वचन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना वचन गुप्ती है। वचन के भी 4 प्रकार, सत्य, असत्य, सत्य मिश्रा और असत्य मिश्रा। तो उसमें भी 3, संभ्रम, समारंभ और आरंभ। मतलब वचन से बोलने की, मतलब जो दूसरों को मारने में सामर्थ्य, ऐसे संकल्प को सूचित करने वाले शब्द बोलना। मतलब वो स्टार्ट कर लेना, शब्दों को मतलब शब्दों को ऐसे इकट्ठा कर लेना, फिर मंत्रादि रूप से उसको बोलना, फिर एकदम उसको ऐसे कर देना कि वो एकदम नष्ट हो जाए, मतलब या फिर उनको पीड़ा पहुंचे, उनको तकलीफ पहुंचे। सबसे पहले इकट्ठा करना, फिर प्रयोग करना, फिर ऐसा प्रयोग करना कि उसको हानि पहुंचे। समारंभ, दूसरों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले मंत्र आदि गुणना। आरंभ, मंत्र आदि के द्वारा प्राणियों को अत्यंत क्लेश पूर्वक नाश करना। पहले इकट्ठा करना शब्दों में, फिर शब्दों से बोलना शुरू कर देना, फिर ऐसे मतलब बोलने के बाद उसको ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उनको मन दुख जाता है, मन टूट जाता है, रूठ जाते हैं, या फिर एकदम अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर लेते हैं। ऐसे ऐसे वचन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये वचन एक ऐसी शक्ति है जिसके दूसरों को बिना हथियार से दूसरे को मारा भी जा सकता है। बिना हथियार के प्रयोग किए बिना हम अपने वचनों द्वारा किसी को मार भी सकते हैं। ऐसे ऐसे वचन जब कोई बोल देते हैं तो उसको सुन के उनको ऐसे ही हार्ट अटैक आके वो ऐसे के ऐसे जमीन पर गिर जाते हैं और काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें वचन, जब भी हम अपने वचन को प्रयोग करें तो सोच समझ के प्रयोग करें। बोलने से पहले सबसे फर्स्ट चीज, बोलने से पहले एक बार रुक जाए, फिर सोचें कि क्या ये बोलना जरूरी है। अगर जरूरी है तो दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सामने वाले के हितकारी है। अगर वो आए कि हाँ हितकारी है, फिर भी क्या ये सही समय है इसको बोलने का। अगर ये तीनों प्रश्न का हाँ में जवाब आता है
फिर ही उस वचन का प्रयोग करें। क्योंकि और खास करके क्रोध में, ज्यादा खुशी में, अत्यंत खुश होते हैं तब, या अत्यंत क्रोध होते हैं तब, या फिर अपने स्टेबल में नहीं रहते हैं, एकदम एकदम स्टेबल में नहीं रहते हैं उस समय, या एकदम मान में, उस समय जितना हो सके अपने वचन को कम प्रयोग करे। उस समय जितना हो सके मौन रहे, कि उस समय हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ज्यादा खुशी में भी हमको ये नहीं मालूम होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ज्यादा क्रोध में भी हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब जब हम अनस्टेबल में रहते हैं उस समय भी हमें ध्यान में नहीं रहता है हमें हम क्या बोल रहे हैं। तो इस समय वचनों का प्रयोग कम करें। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि वचन गुप्ती को अशुभ प्रवृत्ति से रोकना, शुभ प्रवृत्ति में प्रयोग करना। तो सिमिलर काया का भी वही है, काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना काया गुप्ती है। मतलब कैसे मतलब चलते समय, खड़े होते समय, बैठते समय, या कोई भी क्रिया करते समय एकदम शुभ प्रवृत्ति में क्रिया करना। इसमें भी 3, संभ्रम, समारंभ और आरंभ। काया से पहले उसको मारने की इच्छा हो जाती है तो उसके लिए फिर हाथ मुष्टि लेकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पहले मारना है करके फिर वो मुष्टि लेकर दौड़ पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर तेज प्रहार करके उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो वो सब कार्य नहीं करना। संभ्रम, युष्टि मुष्टि आदि से तोड़ना, करने के लिए तैयार हो जाना। समारंभ, दूसरों को परिताप अर्थात पीड़ा करने हेतु लात वगैरह से प्रहार करना, लात आदि से मारना। आरंभ, वध करना, जीवन रहित करने की क्रिया कर देना। पहले शुरू कर देते हैं, फिर ऐसा कार्य करते हैं कि उसका क्रियाक्रम ही समाप्त हो जाता है। तो काय गुप्ती के भी 4 भेद, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से काय योग को संभ्रम, समारंभ तथा आरंभ के घुरे द्वशाय रूप नहीं प्रवताए। क्षेत्र से कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में इस तरह की चीजें ना करे। काल से जीवन पर्यंत, और भाव से उपयोग सहित। तो ये 3 गुप्ती थी, मन, वचन और काया। इन तीनों गुप्ती को अगर अशुभ प्रवृत्ति से रोके, शुभ प्रवृत्ति में करेंगे तो हमारी आत्मा दूषित नहीं होके आभूषित होगी। एकदम क्या बोलते हैं उसको एक अपनी आत्मा सुरक्षित रहेगी। जब 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 अपनी आत्मा इन योगों से बचे हुए रहेगी, इन योगों को सम्यक प्रकार से रक्षा करते हुए रखेंगे, तब तक हमारे अंदर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम परम शुक्ल ध्यान में पहुंच जाए, और परम शुक्ल ध्यान में पहुंचने के बाद अयोगी केवली हो सकते हैं। तो जब तक योग सबसे लास्ट में जाके योग की समाप्ति होती है। तो जब हमारे अंदर ये सारे के सारे योग में शुभ प्रवृत्ति आ जाएगी, तब हम अयोगी केवली बनकर फिर हम मोक्ष पदार्थ जाएंगे। तो इन 5 समिति और 3 गुप्ती अष्ट प्रवचन माता का सम्यक प्रकार से पालन करके सभी साधु अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। विषय क्लियर समझ में आया कि क्लियर हो गया सर। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है सर
ये जो मांडला के 5 दोष थे उसमें प्रमाण का था, तो उसमें जो कवल के विषय में है वो 1 टाइम के लिए ही है ना? कवल मतलब हाँ, पुरुषों के लिए 32 कवल। हाँ मतलब 1 टाइम के लिए है ना? वन टाइम के लिए, पूरे दिन का नहीं है, 1 टाइम का। हाँ, जी जी, ओके। ओके। तो ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जी सर। अहो गुरुवर कृपा करीने, दीन ज्ञान की दात, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा याचना। मेरे बोलने से या मेरे मतलब मेरे बताने से किसी के दिल में ठेस पहुंची हो तो उन आप सभी के जुगा के क्षमा याचना चाहता हूँ। आगमे तिविये पन्नते तन जहाँ सुत्तागमे अत्तागमे तदुभयगमे, इन 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान में जो कोई अतिचार दोष लगाओ तो आलूम जम वैदम वच्चमनियम हीन करमच्च करम पय हीनम विनयहीनम जोगीनम गोसीनम सुट्टु दिनम दुट्टु परिचयम आकाले कहो सज्जाओ कालीना कहो सज्जाओ सज्जय सज्जयम सज्जय न सज्जयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञान पुरुषों की अविनय आशतना की हो तो जो मैं दिव्य शिव अय्यारो कहो तस्य उच्चामी दुपड़म। जय जय।